Hey everybody, this is Krishna and I'll welcome you to all on my YouTube channel. And in this video we can talk about the mental health and illness and how we can overcome this issue, this stress, anxiety, illness को हम किस तरीके से overcome कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अपनी लाइफ से हटा सकते हैं. So accept this guys कि हर अनदर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस होता ही है. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में थोड़ा भी स्ट्रेस ना हो. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इंडिया जैसी कंट्री में डिप्रेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, ये हम सबको पता है. और अगर बहुत करेज कर हम अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर भी करते हैं तो हमें सुनने को क्या मिलता है? हमें सुनने को मिलता है कि या डूड यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्टॉप थिंकिंग सो मच एंड लेट्स पार्टी, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा. या फिर हमको ये सुनने को मिलता है कि यार यू आर जस्ट गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, गुड टाइम विल कम सून. तो ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, बट हम भी जानते हैं कि ये सब टेम्परेरी है और ये जो है हमारी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है. सो अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट गाइज, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम जस्ट योर फ्रेंड और आई हैव बीन दिस सिचुएशन. मुझे भी एंग्जाइटी इश्यूज़ हुए हैं एंड क्या कहते हैं मेंटल ट्रॉमा से मैं भी गुजरी हूँ और मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ को बहुत बेटर किया है इन लास्ट 2 ईयर्स में. तो मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स जिससे इनको करने से आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर इनको लेकर आते हो या अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करते हो तो इसकी वजह से आप इस डिप्रेशन को ट्रस्ट में बहुत हद तक कम कर सकते हो, अपनी एंग्जाइटी को बहुत हद तक कम कर सकते हो. तो क्या होता है ना, जब आप इस कंडीशन में होते हो तो आपको ना बहुत अंदर से एक बहुत ही बुरा सा फील होने लग जाता है. आपको आपका गट बोलता है कि समथिंग इज़ बैड, समथिंग इज़ नॉट गुड विद यू. बट आप क्या करते हो ना, आपके माइंड में वो क्लियर हार्टेड पिक्चर नहीं होता तो आप उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देते हो और आपका कहीं भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता है और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बहुत ही बेकार होने वाला है. तो वो गट फीलिंग आपको कहीं ना कहीं आ जाती है. बट गलती हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं या हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं. हम किसी से बात भी कर सकते हैं बट हम नहीं करते. हम उस सिचुएशन को बहुत अवॉइड करके अपनी रियल लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और लोगों के सामने हंसते हैं बट अंदर से हम खुश नहीं हैं, अंदर से हम बहुत दुखी हैं और हम बहुत पेन में हैं. बट एग्जैक्टली हमारे मन में इतने सारे थॉट्स होते हैं ना, वो सारे थॉट्स जो है कोलैप्स कर जाते हैं. तो एग्जैक्ट वे क्या होता है, एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो हमें नहीं पता चल पाती कि हम दुखी क्यों हैं. तो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जिससे आप अपनी वो जो मन की जो प्रॉब्लम है या जो भी आपके अंदर चल रहा है आप उसको शेयर कर सको. ठीक है, अब सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान तो होता ही है जो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या आपका कोई एल्डर वन भी हो सकता है जिसको आप ट्रस्ट करते हो या जो आपका मेंटर हो या जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो, क्लोज वन हो. तो आप उसके साथ अपनी उसको पकड़ो, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि आप क्या फ़ील कर रहे हो उस सिचुएशन में, आप कैसा फ़ील कर रहे हो और जो भी थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में वो सब आप उसके साथ शेयर कर सकते हो. और ट्रस्ट मी, जैसे ही आप वो सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करते हो ना, आपकी 20% प्रॉब्लम या आपका 20% का जो बिल्डअप हो रखा था, जो चीज़ें आपने बिल्डअप कर रखी थी इतने टाइम से और आप फटने वाले थे. और पता है क्या होता है गाइस, जब आप बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप कर लेते हो ना तो वो इतनी हो जाती हैं कि एट द मोमेंट अगर आप उनको शेयर ना करो तो या तो आप पर्सनली रो दोगे या तो आप रो दोगे या फिर आप बहुत ही ज़्यादा किसी के ऊपर गुस्सा निकाल दोगे. ये 2 ही रीज़न होते हैं. तो वो सिचुएशन नहीं ना आए, आप उसको उस सिचुएशन को ही अवॉइड करो, वो सिचुएशन ही मत आने दो क्योंकि उस सिचुएशन के बाद तो कुछ है ही नहीं, वो तो वर्स्ट सिचुएशन है. बट वो सिचुएशन ना आए उससे पहले आप किसी भी एक इंसान से अपनी सारी चीज़ें जो भी आप फील कर रहे हो, जैसा भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपका पेन है, आप वो चीज़ें शेयर कर सकते हो. तो ट्रस्ट में आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम उसी चीज़ से ख़त्म हो जाएगी. सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो वो है राइटिंग. तो गाइज़ आई नो आप सबको लग रहा होगा कि राइटिंग से इसका क्या रिलेशन है. तो जो लोग बहुत शाय होते हैं, जो लोग बहुत रिजर्व्ड होते हैं, जो अपनी चीज़ें बहुत इजीली किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, किसी को भी इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं या उनको जब वो डिप्रेस्ड होते हैं, जब वो सैड होते हैं तो उनको लगता है कि अगर हम किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो मे भी सामने वाला बंदा हमको जज ना करेंगे क्योंकि आजकल जजमेंट देने वाले तो बहुत होते हैं, लोग सुनते हैं और आपको जज कर देते हैं, बिना सुने भी लोग आपको जज कर देते हैं. तो वो लोग किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते हैं. तो फॉर उन लोगों के लिए क्या है, आप अपने पॉइंट्स वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़
आप किसी से बात करो, क्योंकि जो चीज़ आप बात करके सॉल्व कर सकते हो, जो चीज़ आप बात करके एक्सप्रेस कर सकते हो, वो आप लिख के इतना नहीं हो पाएगा। आपके पास कंपनी होगी जो आपको सुन सकेगा, आपको एडवाइस भी दे सकता है, अपनी प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशंस भी मिल सकते हैं उस बंदे के थ्रू, अगर वो आपका जेन्युइन फ्रेंड होगा तो। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ राइट डाउन। मुझे पता है कि ये मेरी लिखने की, मैं काफ़ी टाइम से लिख रही हूँ, मुझे 4 to 5 ईयर्स हो गए, मुझे लिखने की हैबिट बहुत टाइम पहले से है। एंड मैं बहुत कुछ तो नहीं लिखती हूँ मैं, बट लेकिन अपना डे स्केड्यूल, अपना जो भी प्लान आउट्स होते हैं, या जो भी मेरे अचीवमेंट्स होते हैं, या जब भी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा होता है या बहुत अच्छा फील होता है, तो मैं अपना डायरी मेंटेन करती हूँ, मैं उसमें वो लिख देती हूँ डेट डालकर। तो रेगुलर बेसिस पे मैं लिखती नहीं हूँ, रेगुलर बेसिस में मैं सिर्फ मेरे स्केड्यूल्स और जो भी मेरे को प्लान आउट करना होता है डे का, मैं सिर्फ वही लिखती हूँ। बट अदरवाइज़ मैं जो भी मैंने आपको बताया, जैसे मेरे अचीवमेंट्स हो गए, सैड डेज़ हो गए, वो मैं उसमें लिखती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, समटाइम्स क्या होता है, आप जब अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे होते हो ना, तो वो चीज़ें आपके माइंड में आ रही होती है, और जब आपकी वो चीज़ें माइंड में आ रही होती है ना, तो एक थॉट आया माइंड में, दूसरा थॉट आया, 4-5 थॉट और आ गए, तो माइंड में कोलैप्स हो जाता है। तो आपको नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आपकी एंग्जाइटी का एक्चुअल रीज़न क्या है। और उस रीज़न को पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्योंकि समटाइम्स जितना फोकस हम राइटिंग में करते हैं, उतना फोकस हम जब माइंड में लगा रहे होते हैं तो हमें एग्जैक्ट वे नहीं पता होता। पर जब हम लिखते हैं, जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं, तब हम फुल फोकस के साथ लिख रहे होते हैं। तो शायद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी उस प्रॉब्लम का रीज़न है, वो आप उसमें लिख। तो जब आप लिखते हो, तो लिखने के साथ मेरा मीन ये है कि जब भी आप लिखते हो तो आप इतने फोकस्ड होते हो ना उस लिखने में, कि जो भी आपके माइंड में चल रहा होगा, आप उसको ना सब कुछ उतार दोगे, एंड आपको रियल एग्जैक्ट जो रीज़न है उस प्रॉब्लम का, वो समझ आ जाएगा। और जब आपको रीज़न समझ आ जाएगा उस प्रॉब्लम का, तो आप उस प्रॉब्लम पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, आप उस पर वर्क कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, और आप उसको आगे जो है ऐसा ना हो, कंटिन्यू आप उसके बारे में ना सोचो, तो उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। तो राइटिंग इज़ द बेस्ट थिंग अगर आप इसको इंक्लूड करते हो। अब बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि मुझे राइटिंग पसंद नहीं है, या मुझे लिखना पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि आपको डायरी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप जनरली, आप सब लोग स्मार्टफोन यूज़ करते ही हो, तो नोट पैड सबके फ़ोन में होता ही है। तो आप उस नोट पैड पर जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, आप उनको लिख सकते हो, उनको पेन डाउन कर सकते हो, और आपको एक क्लैरिटी होगी माइंड में कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं इतना सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या इसकी वजह से जो है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम मिल जाएगी, और जब आपको वो प्रॉब्लम मिल जाएगी तो आप उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। अदरवाइज़ तो आपके माइंड में 10 थॉट आएंगे, और आप उसको कभी भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाओगे, आप सैड क्यों और क्यों परेशान हो। तो ये बहुत हेल्प करता है, ट्रस्ट मी, आप लोग ट्राई करिएगा, और आपको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक कम होती नज़र आएंगी इसके थ्रू। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं बताना चाहती हूँ आपको, दैट इज़ मेडिटेशन। सो मेडिटेशन किस तरीके से हेल्प करता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेडिटेशन हम नहीं करते हैं, तो गाइस मेडिटेशन मैं कभी भी मॉर्निंग पर्सन थी ही नहीं, आई ऑलवेज बी अ नाइट पर्सन। तो मेरा मॉर्निंग स्केड्यूल भी ऐसा रहता था कि मैं 9 बजे उठ रही हूँ, 9:30 बजे, 10 बजे, मैं कभी भी उठ रही हूँ, और फिर मेरा डे प्लान आउट कर रही हूँ। तो बट जब मैं डिप्रेशन में थी, या जब मैं एंग्जाइटी में थी, तो मैं उस टाइम पे बहुत सारी बुक रीड किए हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, एंड मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं। तो जो मैंने वन थिंग जो मैंने लर्न किया उन सब चीज़ों से, वो ये लर्न की है कि लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, और आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो डेली, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रुक सकता। और अगर आप फोकस्ड हो, आप सक्सेसफुल हो, तो आपको एंग्जाइटी और ये सारे इशू होंगे ही नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन आपको फोकस बनाता है लाइफ में, आपका फोकस क्लियर करता है लाइफ में। तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, और डिसिप्लिन से ही कनेक्टेड मेडिटेशन है, कि मैंने अपनी लाइफ में मेडिटेशन को लेकर आए। अब मैं कितने बजे भी उठ रही हूँ, आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उठूँ, और जब भी मैं उठ रही हूँ आई ट्राई टू मेडिटेट। मैं मेडिटेट करती हूँ, या मैं 10 मिनट करूँ, जितना भी मुझको टाइम होता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मैं मेडिटेट करती हूँ। तो इससे क्या होता है, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं फोकस नहीं कर पाती थी, 1000 थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, और आप फोकस ही नहीं कर पाते हो, आपकी आंखें बंद होती हैं, आप कोशिश करना चाहते हो कि आप कॉन्सेंट्रेट करो, बट आप नहीं कर सकते वो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे थॉट हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दोगे। और अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप त्राटक यूज़ कर सकते हो। त्राटक क्या होता है,
आपको सबको पता होगा त्राटक कि जो एक पॉइंट होता है, ये आपने एक मार्क लगा लिया कोई दीवार पे और आप उसको कंटिन्यूस देख रहे हो, ठीक है, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक आपका फोकस वही है। तो जब आप फोकस करोगे, उस पर फोकस लगाओगे, तो बाकी जो थॉट्स आपके माइंड में, वो थॉट्स उस टाइम पे नहीं होंगे, आप ब्लैंक होगे, क्योंकि आपको उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा और जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, इनिशियली शायद आप 1 मिनट कर पाओ, आधा मिनट कर पाओ, 2 मिनट कर पाओ, बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप ज़्यादा टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो आप अपने माइंड में जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करना सीख जाओगे, और जब अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल कर लोगे, तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हो और उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइज, आप स्टार्ट करो मेडिटेशन करना, रिज़ल्ट आपको खुद समझ में आएंगे, खुद दिखाई देंगे। बट एक दिन से कुछ नहीं होगा, एक महीने से कुछ नहीं होगा। इस रूटीन को आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ या 6 मंथ लगेंगे कि ये आपको रिजल्ट्स दिखाए। बट जब ये रिजल्ट्स दिखाएगा तो ये बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत ही पीसफुल और बहुत काम, बहुत ही फोकस्ड फील करोगे। और अगर आपको मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता है या आपको मेडिटेशन करना पसंद नहीं होता है, तो मैं उन लोगों के लिए एक ऑल्टरनेट बता देती हूँ। आप वॉकिंग ट्राई कर सकते हो। वॉकिंग क्यों? अब वॉकिंग कब करनी है? आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में क्या होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल थिंग। जो नेचर होता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, आपने देखा होगा कि जब आप मॉर्निंग में निकलते हो तो कोल्ड ब्रीज एंड ब्लू स्काईज, चिड़ियों का चहचहाना और वो ग्रीन घास पे आपका चलना, तो ये सारी चीज़ जब नेचुरल चीज़ों के टच में आप आते हो, जब आप नेचुरल चीज़ें देखते हो, तो आप खुद ही बहुत पीसफुल फील करते हो। आप खुद ही सोचते हो कि, तो जब भी आप नेचुरल चीज़ों के कांटेक्ट में आते हो ना, तो क्या होता है, वो जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो जो पीसफुल एनवायरनमेंट है ना, वो आपके माइंड को ना बहुत बहुत ज़्यादा हील करने में हेल्प करता है। तो जब आप वो सारी चीज़ें, पीसफुल चीज़ें देखते हो ना, तो आप खुद ही सोचते हो कि यार लेट्स नॉट थिंक अबाउट अदर थिंग्स, जस्ट बी इन दैट मोमेंट। वो जो मोमेंट होता है, वो जो ग्रीनरी है, मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत ही एक पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। मुझे नेचर बहुत पसंद है गाइस, और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आई थिंक हर किसी को पसंद होता है। और नेचर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रॉब्लम, अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को जो है हील करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो आप, तो जस्ट गो फॉर वॉक, मॉर्निंग वॉक, ठीक है। जब सनराइज़ से पहले वाला जो वॉक होता है, दैट इज़ अमेजिंग। आपको बहुत शांति मिलेगी उससे, आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, आप बहुत पॉजिटिव, बहुत लाइवली फील करोगे, ठीक है। और आपका डे बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। जब आपका डे बहुत अच्छा स्टार्ट होगा ना, तो आपका रेस्ट ऑफ डे भी बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको बाकी के दिन में टेंशन होती भी है ना, तो आपकी स्टार्टिंग इतनी अच्छी होती है कि आप अपने माइंड की थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे, बहुत पॉजिटिव रह पाओगे। तो एक ये चीज़ है, वो आप ट्राई कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपकी फिज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो आई थिंक इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड लास्ट मैं जो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मीन सेकेंड लास्ट। सो आप क्या कर सकते हो ना, यू कैन मेक अ प्ले लिस्ट ऑफ योर सॉन्ग्स। तो सॉन्ग से मेरा मतलब ये है कि कोई भी प्लेलिस्ट मत बना लेना। जैसे क्या होता है ना, ये सबने आई थिंक सुन रखा है और सबने ट्राई भी किया हुआ है, ट्राई एंड टेस्टेड है, कि जब भी हम बहुत सैड होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जनरली कोई भी सॉन्ग लगा लेते हैं हमारा फेवरेट, और उसको सुन के हमारा माइंड इंस्टेंट ठीक हो जाता है। आई नो वो टेम्परेरी टाइम ऑफ के लिए होता है, बट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी सॉन्ग, रैंडम सॉन्ग मत सुनो, आप एक प्लेलिस्ट बनाओ, और ऐसे सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाओ जो आपको मोटिवेटेड फील कराएं, जो आपको पॉजिटिव फील कराएं। ऐसे सॉन्ग्स जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराएं, जिससे आप लो साउंड ना करो, क्योंकि जब आप लो साउंड करोगे तो नेगेटिविटी आएगी आपके पास। लेकिन जब आप एनर्जेटिक फील करोगे तो पॉजिटिविटी आएगी आपके पास। तो आप एक बहुत ही अच्छा सा प्लेलिस्ट बनाओ और उन सॉन्ग्स को सुनो, ठीक है। इन अ डे एक टाइम आप उन सॉन्ग्स को सुन सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका रेस्ट ऑफ डे जो है बहुत अच्छा जाएगा। और आप उन सॉन्ग्स को सुनोगे तो आप बहुत अच्छा भी फील करोगे सॉन्ग्स के साथ साथ। तो आप अपने चॉइस का प्लेलिस्ट बना सकते हो और उसको डेली सुन सकते हो। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एंग्जाइटी इशू के साथ, ठीक है। एंड मैं क्या करती थी, मैं जनरली पॉडकास्ट सुन लेती थी, एंड मैं सॉन्ग्स भी सुन लेती थी। तो मेरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने 15-16 गानों का, और मैं जब भी सैड होती हूँ मैं उसको सुन लेती हूँ, तो मुझे बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक फील होता है। तो ये मेरी बात है, आप भी ट्राई कर सकते हो, और इट विल हेल्प यू, सीरियसली इट विल हेल्प यू। एंड जो लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान से सुनना। स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर समथिंग और एनीथिंग, ठीक है।
किसी भी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। बिकॉज डिप्रेशन क्यों होता है गाइस, एक्सेप्ट दिस कि डिप्रेशन के 3 रीज़न होते हैं। या तो आप हेल्थ की वजह से डिप्रेस्ड हो, या आप वेल्थ की वजह से डिप्रेस्ड हो, या अपने रिलेशनशिप्स की वजह से डिप्रेस्ड हो। तो डिप्रेस्ड होना गलत नहीं है, बट वो डिप्रेशन को बढ़ाना और डिप्रेशन से ओवरकम ना करना, दैट इज़ रॉन्ग। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उसको भूल नहीं पाते, या हम उसको खुद के लिए मतलब उस चीज़ के लिए खुद को बहुत ब्लेम कर रहे होते हैं, या समटाइम्स हम ही विक्टिम होते हैं, हमारे साथ ही कुछ गलत हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम बहुत पुअर फील करते हैं और कर्ज करते हैं खुद को कि शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, शायद मैंने ही कुछ गलत किया है, इसलिए मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। खुद को सबने कर्ज किया है कभी ना कभी, खुद को सभी कर्ज करते हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड। एक बात बताओ गाइस, इस दुनिया में लोग कम हैं जो आपको कर्ज करते हैं, या इस दुनिया में आपके दुश्मन कम हैं, आपको डाउन करने वाले कम हैं, जो आप एक खुद भी उस लिस्ट में इंक्लूड हो जाओ जो खुद को डाउन फील कराओ। सो लेट्स नॉट डू दिस। आप खुद से प्यार करो, स्टार्ट डूइंग लव योर सेल्फ, ठीक है, एंड खुद की रिस्पेक्ट करो, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। उससे क्या होगा ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी आपकी कि ये जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं ना, आप खुद को सब चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हो, वो मत करो। बैड एक्सपीरियंस सबकी लाइफ में होते हैं, बट उस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करते रहना हर टाइम, वो सही नहीं है, वो गलत है, ठीक है। आप सपोज़ आपकी लाइफ में कुछ बैड हुआ, आप क्या कर सकते हो उस चीज़ से, आप सिर्फ सीख सकते हो, आप उसको सीखो और आगे उस चीज़ को रिपीट मत करो, दैट्स इट। अगर आप उस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो, आपने कुछ गलत किया है तो उस सिचुएशन को इम्प्रूव कर लो, जैसे भी पॉसिबल लगता है आपको, सॉरी बोल के या चीज़ें सही करके। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपके हाथ, सो यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। मतलब अगर कोई पास में कोई चीज़ हो गई है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो हो गई है। आप क्या कर सकते हो, आप बस ये कर सकते हो कि आप उस चीज़ से सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, दैट्स इट। यही कर सकते हो और आपको यही करना चाहिए। खुद को ब्लेम करना बंद करो, खुद को कर्ज करना बंद करो, और खुद को कम समझना बंद करो, ठीक है। हर इंसान अपने में परफेक्ट होता है और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इन दोनों बात में डिफरेंस है, ठीक है। हर इंसान के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। आप खुद को पहचानो, आप खुद के पैशन को पहचानो और उसको फॉलो करो। दूसरों के साथ अपनी लाइफ कंपेयर मत करो कि उसकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, एंड उसी चीज़ से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये मत करो, क्योंकि हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, उसकी लाइफ में शायद कुछ और प्रॉब्लम चल रही होंगी जो आपको नहीं भी पता है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता गाइस, ठीक है, और किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन डील किसको करना है, हमको डील करना है, ठीक है। उसका वे भी हम ही डिसाइड करते हैं। तो उसको वर्स बनाने से बेटर है आप उसको बेस्ट बनाओ, बेस्ट तरीके से यूज़ करो, अपनी जो स्ट्रेंथ्स पे वर्क करो, अपनी वीकनेसेस को कम करो, ठीक है। और खुद को कर्ज करना, खुद को डाउट करना, खुद को रिस्पेक्ट ना करना, ये सारी चीज़ें बंद करो। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, और खुद को डाउट मत करो, ठीक है। खुद को प्राउड फील कराओ, तब आप देखोगे, आप खुद फील करोगे कि आपके अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये चीज़ें आई थिंक अगर आप अपने रूटीन में लेकर आते हो ना, इनमें से अगर आप 2 या 3 चीज़ें में अपने रूटीन में लेकर आते हो ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, मैं श्योरली कहती हूँ कि आपकी लाइफ की जो एंग्जाइटी, प्रॉब्लम, स्ट्रेस है ना, वो आपका 80 to 90% तक कम हो जाएगा। एंड खुद के लिए टाइम निकालो, बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उसको लगता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, या मेरे को बहुत डिप्रेशन है, मेरी प्रॉब्लम बहुत ऐसी है, या मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको हेल्प कर पाई तो आई वुड लव टू डू दैट। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम। अदरवाइज़ गाइज, रीच आउट टू एनीवन जो आपके बहुत क्लोज हो, उसको जाके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, बिकॉज उससे भी हेल्प मिलती है। एंड प्लीज़ गाइज, डोंट थिंक सीरियसली टू मच, चीज़ों को टू मच लेना बंद करो। एंड प्लीज़ अपनी लाइफ में फोकस्ड रहो, एंड प्लीज़ फॉलो करो इन सारी चीज़ों को। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। मेरा जस्ट ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए कि ये जो चीज़ें अभी हो रही है, नेगेटिविटी हमारे अराउंड जो हो रही है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाए, ठीक है। ये काफ़ी हद तक कम हो जाए, ऐसे डिसीज़न जो लेते हैं लोग वो ना लें, ठीक है। और लोग पॉजिटिव रहें, अच्छे से रहें, और ये जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इलनेस है, ये इसका रेशियो भी कम हो जाए, ठीक है।
That's it.